अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी जो है वो लाइव क्लास नहीं ले सका क्योंकि मेरी फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है मुझे। तो उस वजह से जो है वो मैं टाइम मतलब दे नहीं पा रहा था। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि दो क्लासेस आपके ऐसे मिस मिस तो नहीं होंगी, मतलब ये रिकॉर्डेड लेक्चर और इंशाल्लाह जो वेंसडे की क्लास है अगर वो नहीं ले पाया तो वो मैं आपकी फ्राइडे को ले लूँगा। खैर, तो आई एम वेरी सॉरी अगेन। अच्छा, हमने जो है वो पिछली बार पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल कि हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ मसल होते हैं। सबसे पहले अच्छा एक बात याद रखना, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना वो बहुत छोटा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास ये एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, उसके अलावा बस एक टॉपिक रह जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों का मैं लाइव क्लास में लूँ क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आज जो है वो एक छोटा टॉपिक रखा है। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मसल हमने पढ़े थे, तीन होते हैं, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल। फिर मैंने बात करी थी कि स्मूथ मसल होता है आपकी उन जगह पर जहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है। आपकी बॉडी में दो मसल, तीन मसल हैं, तीन टाइप्स ऑफ मसल हैं। दो इनवॉलेंट्री हैं और एक वॉलेंट्री है। दो इनवॉलेंट्री यानी दो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कौन से? स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। और एक जो आपके कंट्रोल में है वो है स्केलेटल मसल। ठीक है। स्मूथ मसल कहाँ मौजूद होते हैं? स्मूथ मसल मौजूद होते हैं आपके ऑर्गन्स में। ठीक है। स्मूथ मसल कहाँ मौजूद होते हैं? आपके ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, यानी कि आपके लिवर, आपकी किडनी, आपका ब्लैडर, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको हर वक्त काम करना है, तभी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब आप सो जाओगे तो फिर आप मतलब वो उस पर काम कौन करेगा, इसलिए पहले से वो इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल नाम से पता चल रहा है, कार्डियक कहीं पे भी आ जाए तो इट इज़ हार्ट। सही है। कार्डियक यानी हार्ट। तो हमारे पास ये होते हैं स्पेसिफिकली हार्ट में। ठीक है। तो थ्री टाइप्स ऑफ मसल में स्मूथ मसल आ गया, कार्डियक मसल आ गया, और तीसरा है स्केलेटल। स्केलेटल भी नाम से जाहिर होता है, वो जो स्केलेटन से चिपका हुआ है, वो जो आपको मूव करा रहा है। अच्छा, इसमें हमें पढ़ना क्या है? इन तीनों टाइप ऑफ मसल में सिर्फ हमें एक चीज़ पढ़नी है, और वो ये है कि इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है। जाहिर बात है, तीन टाइप्स ऑफ मसल है तो तीनों में क्या फ़र्क है वो पढ़ना है। तो आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इनका कंपैरिजन पढ़ लो, आधे से ज़्यादा हिस्सा आपका हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात स्ट्राइएशन क्या होती है? ठीक है। क्योंकि कार्डियक में और स्केलेटल में स्ट्राइएशन होती है, स्मूथ में नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्राइएशन स्ट्राइएशन किस में होती है? स्ट्राइएशन का मतलब क्या है? ये आपका एक मसल है, तो ये ऐसे ना यूं लाइनें पड़ी हुई हैं, इसको हम स्ट्राइएशन कहते हैं। तो जो स्मूथ मसल है उसको स्मूथ कहते ही इसलिए कि उसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये नहीं होती, तभी वो स्मूथ होता है। आओ मैं पिक्चर दिखाऊं, ये देखो बेहतरीन पिक्चर। ये अगर तुम गौर करो तो ये देखो, बल्कि ब्लैक से बनाते हैं। अगर तुम गौर करो तो ये देखो स्ट्राइएशन है, ये देखो, ये ये स्केलेटल मसल में, और ये देखो ये 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 स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों में ये स्ट्राइएशन मौजूद है। जबकि तुम स्मूथ में देखो कोई स्ट्राइएशन नहीं है, वेरी स्मूथ। ठीक है। तो ये एक पूरा मसल का बंडल, ये रहा हिस्सा, ये रहा, ये एक मसल, और ये ऐसे। तो इसमें तुम अगर गौर करो तो कोई स्ट्राइएशन नहीं, वेरी स्मूथ। तो मेन डिफरेंस इन तीनों में क्या है? एक देखो, एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया है कि स्मूथ एंड कार्डियक दे बोथ आर इनवॉलेंट्री, सबसे पहली बात। और स्केलेटल इज वॉलेंट्री, स्केलेटल आपके कंट्रोल में है, स्मूथ और कार्डियक नहीं है। तो ये डिफरेंस सबसे पहले बेटा, इस पे पूरा सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल मसल। सिर्फ ये भी लिख दोगे ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंट्रोल स्मूथ का आपके पास नहीं है, कार्डियक का आपके पास नहीं है, स्केलेटल का है। तो दो इनवॉलेंट्री, एक वॉलेंट्री। फिर आ जाओ स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन जरूर लिखनी है आपने। ठीक है। स्ट्राइएशन स्मूथ में मैंने बोल दिया नहीं है, दिखा दिया। कार्डियक और स्केलेटल में आपके पास स्ट्राइएशन होती है। शेप आ जाओ, शेप कैसा होता है भाई? ये आ जाओ, शेप हमारे पास कैसा होता है इसका? से अगर आप स्मूथ का शेप देखो तो ये देखो, स्पिंडल टाइप, इसको स्पिंडल कहते हैं। ऐसे शेप को ना स्पिंडल कहते हैं। तो ये देखो, ये यूं और ये यूं, तो ये यूं और यूं, तो ये स्मूथ इज स्पिंडल शेप। ठीक है। और अगर आप कार्डियक पे आ जाओ तो कार्डियक हमारे पास होता है सिलेंडर। ये देखो सिलेंडर टाइप है, ये देखो यूं करके यूं, यूं और ये यूं, सिलेंडर शेप। ठीक है। फिर सॉरी, स्केलेटल, स्केलेटल हमारा सिलेंडर है। फिर आ जाओ आप, क्या नाम है, कार्डियक मसल पे। तो कार्डियक आपका देखो ब्रांच्ड टाइप है, ये देखो, ये एक मसल ये रहा। ठीक है। फिर यहाँ से ये ब्रांच निकली हुई है, फिर ये दूसरा मसल, फिर ये एक और ब्रांच निकली हुई है, फिर ये तीसरा मसल। अच्छा, कार्डियक ब्रांच क्यों है? क्योंकि कार्डियक है आपका हार्ट का मसल। ठीक है। और हार्ट में ब्लड, मतलब जो है कि वो करंट को बहुत जल्दी दौड़ना है। तो होता क्या है कि करंट दौड़ता क्यों है? ताकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ताकि पंप कर सके। ठीक है। तो अगर ये एक मसल और ये दूसरा मसल आकर, अगर ये एक, दो, तीन, ये सारे ही मसल वैसे ब्रांच होते हैं, अगर ये कनेक्टेड ना हो तो यहाँ से करंट
इस जगह तक जाने में बहुत टाइम लेगा। तो इस वजह से ये जो है कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड, ताकि एक जगह से करंट स्टार्ट हो, समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो फौरन ना इन ब्रांचिंग के जरिए पूरे पूरे हार्ट के मसल में फौरन फैल जाए, ताकि एक साथ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस वजह से ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो हमने 3 डिफरेंस पढ़ लिए। शेप स्पिंडल है, कार्डियक का ब्रांच है, स्केलेटल का सिलिंड्रिकल है, न्यूक्लिया है। आ जाओ देख लो, सब कुछ देख लो। ये देखो, इस स्मूथ मसल में इस एक मसल के फाइबर में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी तुम देखो तो एक न्यूक्लियस है। तो स्मूथ मसल में एक हिस्से, एक मसल में एक न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल में एक ही मसल में देखो, ये वाला एक मसल का हिस्सा बनाते हैं ये, तो इसमें तुम देखो 1 2 3 4 5, यानी एक ही उसमें बहुत सारे। तो स्मूथ में एक, स्केलेटल में बहुत सारे। कार्डियक का डिपेंड करता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, स्मूथ में एक होता है, स्केलेटल में हमें पता है ज़्यादा होते हैं, कार्डियक बीच की बात है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। बाकी लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्गन्स, इसमें ऑर्गन्स, स्मूथ ऑर्गन्स, कार्डियक, हार्ट, दिस इज अटैच टू बोन्स। ठीक है, आखिरी हमारी बात रहती है प्रोटीन कौन सा मौजूद होता है। कार्डियक और क्या नाम है, स्केलेटल में सेम प्रोटीन है, दैट इज ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, वो हम मसल कॉन्ट्रेक्शन जब करेंगे तब मैं बता दूंगा कैसा होता है। और स्मूथ में होता है काल्म्युलोडिन। ठीक है, तो ये आपने नाम याद रखना है, बस यही डिफरेंस था, हमें बस यही पढ़ना था बेटा। ठीक है, सिर्फ इसमें यही पढ़ना था। कार्डियक मसल में एक मैं थोड़ी बता, कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली है, स्ट्राइटेड ब्रांच, 1 और 2 न्यूक्लिया, इनवॉलेंट्री, ये सब पढ़ लिया हमने। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब है कि एक मसल ये रहा, ठीक है, दूसरा मसल की ये ब्रांच ये रही, तो ये जो मतलब स्पेशल जंक्शंस जो कि हार्ट के मसल को जोड़ रहे हैं ना आपस में, ये देखो ये भी जोड़ रहा है आपस में, तो ये चीज़ कहलाती है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि दो हार्ट के मसल्स को आपस में जोड़ रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरकैले। ये देखो कितनी अच्छी डायग्राम है, सेल, ये दूसरा सेल है, तो बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क है, ताकि जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ सके, मसल के जो सेल्स एक दूसरे से जुड़ सके। क्यों, मैंने अभी बताया क्यों, ताकि जो है वो हमारे पास एकदम करंट सब जगह एकदम मतलब एक साथ जो है वो करंट दौड़े। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्विकली स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो ये देखो इसी को हम कहते हैं सिंशियम। ये जो एक चीज़ है ना कि इलेक्ट्रिकल करंट एकदम रिलीज हुआ और पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे नहीं कि पहले थोड़ा सा हिस्सा फिर थोड़ा बाद वाला हिस्सा बाद में, ऐसा नहीं, एक साथ सब कुछ। तो इसी को कहते हैं सिंशियम, कि वन बिग टीम, सब कुछ कनेक्टेड है, एकदम टुगेदर बीट हो रहा है, इसी को हम सिंशियम कहते हैं, कि कनेक्टेड नेटवर्क, जो हमारा अभी मैं दिखाता हूँ बल्कि। चलो आओ, हमारे पास डायग्राम में अगर तुम देखो, ये देखो कितने खूबसूरत हमारे पास डायग्राम है कि सब कुछ इतना कनेक्टेड सा है। ये देखो ये कनेक्टेड है सब कुछ, ये देखो ये कनेक्टेड सा है सब कुछ, ये सब कुछ बहुत कनेक्टेड है, सब मतलब सब कुछ एक साथ काम करेगा। क्यों, तो सोचो अगर तुम्हारा हार्ट का एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करे, एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट ना करे, तो आपका ब्लड पंप ही नहीं होगा सही से। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क रखी है, एक प्रोसेस रखा है जिसको हम सिंशियम कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक साथ सब काम होगा। ऐसे नहीं कि तुम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, सब कुछ एक साथ होगा। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपका हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, कंटिन्यूसली। लाइक आप थोड़ा सा भी भागो ना, आपको पैरों में दर्द होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा भागते हो, आपकी ऑक्सीजन यूज़ होती है, वो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो आपके ना पैरों में ना दर्द होना स्टार्ट होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लेकिन आपका हार्ट कंटिन्यूसली फॉर 1 सेकेंड भी आपका हार्ट बंद नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, ये पता होना चाहिए कि आपके पास हार्ट में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो आपके पास जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतना चीज़ अच्छे से काम करेगी। ठीक है, और कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, हर वक्त उसके पास ऑक्सीजन जानी चाहिए और हर वक्त जाती भी है। ठीक है, बल्कि होता पता है क्या है, कभी कभी कुछ डिजीजेज या जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आपका बहुत सारा खून ना बह गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि बाकी जगहों से ना मतलब ब्रेन ये करेगा कि बाकी जगहों से खून को अवे पुट करके जो है वो हार्ट की तरफ कर देगा, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा जाना ज़्यादा जरूरी, दो जगह जाती है। जब भी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, आपका ब्रेन दो जगह खून को प्रायोरिटाइज करता है, एक हार्ट और एक ब्रेन खुद अपने पास, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं चलेगा तो कोई काम नहीं होगा, और हार्ट नहीं चलेगा तो ब्लड नहीं जाएगा। तो ये बड़ा, तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए वो थकता नहीं है। ये हो गए हमारे मसल्स के टाइप ऑफ मसल, बहुत अच्छे से हमने कर लिए क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक। एंटेगनिस्ट,
एंटेगनिस्ट मसल क्या होते हैं? एंटेगनिस्टिक मसल्स, एंटेगनिज्म होता है किसी भी चीज़ को अपोज करने वाली चीज़, ठीक है। तो आपके जो मसल्स है ना, आपके जो पेयरिंग मसल्स हैं वो हमेशा एंटेगनिज्म में काम करते हैं, यानी ओपोजिंग काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर एक मसल आपका पुल कर रहा है तो दूसरा उसको जो है वो क्या नाम है, अपोज करेगा। जैसे कि आपका बाइसेप, सबसे अच्छी एग्जांपल आपका बाइसेप। जब आप अपने बाइसेप को फ्लेक्स करते हो तो बाइसेप फ्लेक्स होता है, लेकिन उसी के पीछे जो आपका ट्राइसेप है ना वो रिलैक्स होता है। ये कहलाता है एंटागोनिज्म। क्या? एक चीज फ्लेक्स कर रही है यानी एक चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी चीज रिलैक्स कर रही है। आप करके देख लो, आप अपने बाइसेप को फ्लेक्स करो तो आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसी के पीछे आपका ट्राइसेप है, सबको पता है बाइसेप ट्राइसेप कहाँ है, उसी के पीछे आपका ट्राइसेप है। आप अपने ट्राइसेप को हाथ लगाओगे तो आप देखोगे वो रिलैक्स हुआ हुआ है। तो ये है एंटागनिज्म। और फिर जब आप अपने ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका बाइसेप रिलैक्स हुआ हुआ होगा। तो ऐसे काम करते हैं। जाहिर बात है, सोचो अगर आपका बाइसेप और ट्राइसेप दोनों एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल किस तरफ मूव करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद है हड्डी को खींचना, हड्डी को पुल करना। असल मकसद हमारा एक ही है कॉन्ट्रैक्ट करने का, पुल द बोन, हड्डी को खींचो अपनी तरफ। आप जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करो तो आपका जो फोर आर्म है वो आपके शोल्डर के करीब आ रहा है ना। तो ये फ्लेक्स क्यों? क्योंकि बाइसेप आपने फ्लेक्स किया और वो जो बाइसेप है आपके फोर आर्म को खींच रहा है आपकी अपनी तरफ। तो अब सोचो बाइसेप ट्राइसेप दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब आपकी हड्डी मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि ट्राइसेप उसको पीछे खींचेगा, बाइसेप उसको आगे खींचेगा। तो अल्लाह ने इसको इन इन मसल्स को एंटेगनिस्टिक मसल्स बनाए, यानी एक मसल खींचेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल रिलैक्स करना ज़रूरी है। तो दिस इज एंटेगनिज्म कि एक मसल, बहुत सिंपल बताऊं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा मसल रिलैक्स, दिस इज एंटेगनिज्म। ठीक है। तो दो मसल्स होते हैं, एगेनिस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो एगोनिस्ट बन गया, और जो रिलैक्स कर रहा है वो एंटेगनिस्ट बन गया। ठीक है। इसी तरीके से जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एगोनिस्ट हो जाएगा, और फिर उस वक्त बाइसेप रिलैक्स हुआ होगा तो वो एंटेगनिस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट एगोनिस्ट वो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंटेगनिस्ट वो मसल है जो रिलैक्स कर रहा है। सही है। एंटेगनिज्म समझ आ गया होगा होपफुली। ठीक है। अब हमारे पास आ जाओ नी जॉइंट। नी जॉइंट में भी यही है। नी जॉइंट जो आपका बनता है ना, थाई की बात कर रहे हैं, घुटने की बात कर रहे हैं। इट इज एक तो पहली बात सबसे बड़ा जॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। जॉइंट हमने पढ़ लिया साइनोवियल। साइनोवियल मैंने बताया था जिसमें जो है वो क्या नाम है, कैप्सूल होती है, फिर जो है वो हमारे पास यहाँ मेम्ब्रेन होती है, फिर यहाँ पे पूरी एक कैविटी होती है, और फिर उस कैविटी में फ्लूइड होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है। ये साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट जो है वो हमारे पास क्या नाम है, बहुत अच्छा जॉइंट होता है, काफ़ी मजबूत जॉइंट होता है। ठीक है। तो हमारा जो नी जॉइंट है वो भी साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है। अब हमारे पास नी बनती किससे है? सबसे पहले ऊपर से हमारी जो सबसे लंबी हड्डी है वो हमारे पास फीमर आती है। ठीक है। फिर हमारे पास ना नीचे जो एक हड्डी जाती है ना, जो मतलब आपकी फीट से जोड़ रही है, दिस इज टिबिया। ठीक है। और इन फीमर और टिबिया के ऊपर ना एक छोटी सी ना आपकी ये हड्डी का टुकड़ा होता है जो हिलता भी है, जिसको हम पटेला कहते हैं। ठीक है। तो ये तीन हड्डियों से, मेन हड्डी फीमर एंड टिबिया है, उसके बाद एक छोटी सी सॉरी फीमर और टिबिया है, उसके बाद छोटी सी पटेला भी है, या आप जो कि हिलती भी है आपकी इवन। ठीक है। तो ये हमारा नी जॉइंट है, तीन हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, फीमर टिबिया एंड दिस इज पटेला। ठीक है। अब इनमें मसल कौन से होते हैं? अगर आपको पता होगा वैसे, थाई में दो मसल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है हैमस्ट्रिंग और एक हमारे पास होता है क्वाड्स। मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो। अच्छा, ये हमारे पास ना यहाँ पे जो हड्डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हड्डी है हमारी फीमर। ठीक है। फीमर। और ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये है हमारी टिबिया। ठीक है। और यहाँ पर ना हमारा एक नी कैप होता है, ऐसी हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं पटेला। ठीक है। तो ये हमारी हड्डियों के नाम हो गए। खैर, हमें हड्डियों के नाम नहीं पढ़ने थे, हमें पढ़ने थे इन पे मसल कौन से होते हैं। तो आपके पास जो थाई है ना, उसके पास दो मसल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है क्वाड्स, ये रहे जो आगे की साइड है, आपका फ्रंट थाई, ये रहा क्वाड्स, क्वाड्रिसेप्स। ये जो फ्रंट पे आपके थाई के होते हैं। और बैक ऑफ दी थाई में आपके होते हैं ये वाला मसल, ये रहा, ये बैक ऑफ दी थाई, ये है आपका हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है। आगे क्वाड्स, क्वाड्रिसेप्स, पीछे हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है। ये दो टाइप ऑफ मसल होते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स का काम क्या होता है? ठीक है। हैमस्ट्रिंग्स क्या करता है? हैमस्ट्रिंग जो है वो आपकी जो नी है ना उसको फ्लेक्स करता है। फ्लेक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है।
ठीक है, बेंड करता है इन शॉर्ट। सही है। हैमस्ट्रिंग का क्या काम है, ये आपके बैक ऑफ थाई पे होते हैं, मैंने बता दिया ये। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स में? एक तो क्वाड्स आपके फ्रंट ऑफ थाई, हैमस्ट्रिंग आपकी बैक ऑफ थाई। दूसरा, हैमस्ट्रिंग्स में 3 मसल्स होते हैं जबकि क्वाड्रिसेप्स में आपके पास 4 मसल्स होते हैं। नाम नहीं बताए हुए तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स आपका फ्रंट ऑफ थाई पे होता है, हैमस्ट्रिंग आपका बैक ऑफ थाई पे होता है। फंक्शन बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे बाइसेप ट्राइसेप है ना, वैसे ये हैमस्ट्रिंग क्या करता है, आपकी नी को फ्लेक्स करता है। इसका मतलब क्या है, यानी आपकी नी को मोड़ने में मदद करता है। वो जब आप आलती पालती मार के बैठते हैं तो आपकी जो नी है वो मुड़ती है ना, तो ये हैमस्ट्रिंग क्या करता है, आपके जो टिबिया वाला पार्ट है यानी आपकी लोअर जो लेग है उसको अपनी तरफ खींचता है, तो इसको कहते हैं फ्लेक्स करता है, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग फ्लेक्स करता है, जबकि क्वाड्रिसेप जो आपका फ्रंट ऑफ थाई है वो उसको एक्सटेंड करता है यानी उसको स्ट्रेट करता है। बिल्कुल ऑपोजिट काम है। जो हैमस्ट्रिंग है यानी बैक ऑफ द थाई है वो आपकी पैर को मुड़वाता है, ठीक है। और जो क्वाड्रिसेप है फ्रंट ऑफ थाई वो आपकी लेग को स्ट्रेट करता है, बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है, तो उसको कहते हैं एक्सटेंड, ठीक है। फ्लेक्स यानी कॉन्ट्रैक्ट करवाया, यानी एक चीज दो चीजें करीब आ गई यानी मोड़ लिया, सही है। फ्लेक्सिस मोड़ना समझ लो, और एक्सटेंड यानी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई वो चीज, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ये क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग का ये काम होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारे पास पता है क्वाड्रिसेप, वेरी वेरी काम का मसल है। आपने देखा होगा जो फुटबॉलर्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, उनके क्वाड्रिसेप बहुत डिफाइंड होते हैं, बहुत अच्छे से दिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी जो ये किकिंग में, रनिंग में, साइकिल में, जंपिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट मसल यूज़ होता है वो क्वाड्रिसेप ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नी जॉइंट के मसल भी हो गए हमारे पास। बस एक चीज़ याद रखने वाली कि हैमस्ट्रिंग एक तो बैक पे होता है और ये फ्लेक्स करता है टांग को, क्वाड्रिसेप फ्रंट पे होता है और ये एक्सटेंड करता है यानी सीधा करता है टांग को, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी ये देखो, ये अगर पढ़ना है तो ये बैक पर है, ये फ्रंट पर है, इसके बाद 3 मसल है, इसके बाद 4 मसल है, ये फ्लेक्स करता है, एक्सटेंड करता है। अच्छा, एक थोड़ा सा फंक्शन ये जो हैमस्ट्रिंग है ये हिप को जो है वो क्या नाम है एक्सटेंड करता है यानी हिप को सीधा करता है। छोड़ दो ये वाली बात, ठीक है। ये बैठने में मदद करेगा, ये किक करने में मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात हमने पढ़ ली कि एक चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हैमस्ट्रिंग जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्वाड्रिसेप तो रिलैक्स कर रहा है, जब क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा हैमस्ट्रिंग रिलैक्स करेगी। हमने ऊपर वही जो है वही पढ़ा है, जब भी एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी चीज़ रिलैक्स करती है, इसी को हम एंटागनिज्म कह रहे हैं। अच्छा, फटीक, फटीक क्या होता है? फटीक पे ना बड़ी अच्छी मीम भी थी, छोड़ो मीम को बाद में बताऊंगा। खैर, तो ये क्या है, फटीक का मतलब है थकना, मसल थक गया है। मसल क्यों थक गया है? मसल अब काम मतलब बहुत सारा आपने भागा 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 तो आपकी ऑक्सीजन कम हो गई, सही। विदाउट इनफ रेस्ट, जाहिर बात है आप भागे जा रहे हो एकदम जो है आपकी ऑक्सीजन एकदम नहीं, मतलब ऑक्सीजन ग्रेजुअली कम हुई तो आपके ना मसल्स में दर्द होने लगी है। दैट इज कॉल्ड एज अ मसल फटीग। क्या है? लॉन्ग टाइम विदाउट इनफ रेस्ट आपका मसल जो है वो टायर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो वो ना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा आप बहुत देर तक बाइसेप करते रहो एक्सरसाइज करते रहो, तो एक टाइम आता है 12 रैप्स 13 रैप्स 14 रेपिटेशंस के बाद आप थक जाते हो, फिर आपको वजन को रखना पड़ता है फॉर अ टाइम, आपको रेस्ट लेना पड़ता है 3-4 मिनट 2-3 मिनट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई, अब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, आपका मसल काम नहीं कर रहा। तो दिस इज कॉल्ड एज मसल फटीग के फॉर अ टाइम आपका जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आप जो है वो क्या नाम है, जाहिर बात है ऑक्सीजन नहीं है, मसल टायर्ड हो गया है, लेस पावर है। क्यों हो रही है मैंने बता दिया, ऑक्सीजन नहीं है। मैंने बताया था आप लोगों को कि एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन होती है, मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं शायद फर्स्ट ईयर को बताया था, खैर आपको पता होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़ कर आए। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी एनर्जी का बनना, एटीपी का बनना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये एरोबिक है। तो वो अच्छी अच्छी रिस्पायरेशन है। एनारोबिक है जब आपकी ऑक्सीजन नहीं है, अब तो एनारोबिक पे शिफ्ट कर देती है आपकी बॉडी। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। जब आप ऑक्सीजन के बगैर एटीपी बनता है ना आपका, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक, ठीक है, एनएरोबिक। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका विदाउट ऑक्सीजन ना एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब लेस ऑक्सीजन हुआ, एनारोबिक रिस्पायरेशन पे शिफ्ट हो गई बात, प्रोड्यूस हुआ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके मसल में दर्द करता है या उसको टायर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मसल फटीग, ठीक है। यही चीज़ मसल फटीग है। तो मसल फटीग का मेन जो मतलब करवाने वाला क्रिमिनल या विक्टिम, नहीं क्रिमिनल सॉरी, जो करवा रहा है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड ना, मैंने आप लोगों को बताया था पीएच होती है, ठीक है। पीएच क्या है? 7 इज न्यूट्रल, आगे जाओगे तो अल्कालाइन यानी बेसिक होती जाएगी चीज़, ठीक है। और अगर जैसे ही पीछे आओगे
तो एसिडिक होती जाएगी चीज़। अब लैक्टिक एसिड यानी पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, लो हो रही है। तो लैक्टिक एसिड यही करता है, लैक्टिक एसिड करता है क्या है, पीएच ऑफ मसल को लो कर देता है, जिसकी वजह से जो आपके फाइबर्स है ना, वो आपके जो ब्रेन से कमांड आ रहा है ना, उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने आपको बताया था हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए, तो मसल एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। अगर वो एसिडोसिस की तरफ चले जाए यानी एसिड उसमें जमा होने लग जाए तो वो अच्छे से काम नहीं करते। तो यही वाली चीज़ होती है। फिर रेस्ट की तरफ, जैसे आप रेस्ट लेते हो क्या होता है, पहली बात तो ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन आती है तो क्या होता है, वो जो लैक्टिक एसिड है ना, वो जो लैक्टिक एसिड है वो चले जाता है लिवर में, सही है, लिवर में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, यानी एनर्जी में एक तरीके से। तो वही ग्लूकोज फिर मसल को रिकवर करती है, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन कब, जब ऑक्सीजन वापसी आई तो वो लैक्टिक एसिड लिवर में गया, अगर नहीं आएगी तो लैक्टिक एसिड जमा होता रहेगा, ठीक है। तो मसल को फिर वापसी वो जो एनर्जी है वो मिल जाती है, ग्लूकोज आ गया ना, ग्लूकोज इज लाइक योर खाना, सही है, हर चीज़ वही होती है, ठीक है। फिर आ जाओ आपका क्रैम्प्स, टेटनी और टेटनस, ये तीनों चीज़ें। क्रैम्प्स क्या होते हैं, आपने बहुत देखा होगा कि आपको ना एकदम एकदम ना आपका मसल बहुत टाइट हो गया है, आप सबसे ज़्यादा काफ मसल में आप लोगों को बहुत वो होता है, क्रैम्प्स आते हैं। क्या है, आपको पता भी नहीं था, विदाउट योर कंट्रोल आपका जो मसल है वो बहुत ज़्यादा पेनफुली टाइट हो गया सडनली, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है, आपने बहुत ज़्यादा मसल को यूज़ कर लिया है, आप डिहाइड्रेट हो, डिहाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी बोलते हैं कि जैसी मसल में पेन होना स्टार्ट हो आप लोग पानी पिया करो, पानी से ही मसल क्रैम्प्स आते हैं, फटीग होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। एक तो पानी और दूसरा सॉल्ट्स, ये सारे सॉल्ट, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट्स, सॉल्ट्स की कमी यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, ठीक है। तो होगा क्या, पेन, मसल टाइट, स्टिफनेस। करो क्या, उस मसल को थोड़ा स्ट्रेच करो, बहुत जेंटली जेंटली सा मसाज करो, हीट लगा लो, आइस लगा लो, तो ये कर लो। जैसी क्रैम्प्स है ऐसा ना हो उसको तुम जो है वो बिल्कुल रब करने लग जाओ, नहीं, जेंटली प्रेस करो, ठीक है। टेटनी, क्रैम्प्स बस यही था कि सडन और पेनफुल सी टाइटनिंग। अच्छा, एक चीज़ होती है टेटनी और एक चीज़ होता है टेटनस, सही है, फर्क है दोनों में। एक चीज़ है टेटनी, ठीक है, टेटनी, और एक चीज़ है टेटनस। टेटनस होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखना, एक बैक्टीरिया आता है वो करवाता है टेटनस। टेटनी होता है बिकॉज आपके पास सॉल्ट्स नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, सॉल्ट्स की आपके पास कमी है, तो उसकी वजह से जो इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब आपकी विश के बगैर, आपकी डिज़ायर के बगैर मसल खुद ब खुद बहुत तेज़ ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम टेटनी कहते हैं। टेटनस में भी कुछ ऐसा ही होता है, आपका मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन डिफरेंस है क्यों, टेटनी बिकॉज ऑफ सॉल्ट्स की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हो रहा है, टेटनस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो आपने देखा जैसे ही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किसी का हुआ, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, हम बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगाओ, क्यों, क्योंकि रोड पे वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं मोस्टली, और जैसे ही वो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसता है, इंटर करता है, बिकॉज ऑफ आपको खरोच लगी है, तो अगर वो आपकी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया तो वो आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा सख्त कर देता है, स्पेज़म करा देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो आपकी बॉडी एकदम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो वो टेटनस है। टेटनी क्या है, कैल्शियम लो है, सॉल्ट्स लो है, मसल जो है वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मेन कॉज क्या है, सॉल्ट्स की कमी, ठीक है, भाई ये याद रखना, टेटनी इस सॉल्ट्स की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें कोई टॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि टेटनस में बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया एक चीज़ रिलीज करता है जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं। टॉक्सिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन। तो ये इसमें कोई टॉक्सिन नहीं है, इसमें बस ये कि सॉल्ट्स की कमी है, जैसे ही सॉल्ट्स आप पूरे कर दोगे ठीक हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट फेटल, यानी कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आपकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके लंग्स वाले मसले अगर इसमें मसला कर जाएं, तो लंग्स क्योंकि ब्रीथ में होता है इस वजह से ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे, सही। टेटनस मैंने बता दिया, इट इज़ अ इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, ठीक है, ये है बैक्टीरिया। अब ये करता क्या है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन यानी वो चीज़ जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, न्यूरो, न्यूरो यानी ब्रेन, ठीक है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, न्यूरोटॉक्सिन यानी ऐसा टॉक्सिन जो ब्रेन पे काम करेगा, जो ब्रेन को खराब करेगा, फिर वो टॉक्सिन जाएगा ब्रेन पे और ब्रेन में क्या करा देगा, ब्रेन को, ब्रेन के सिग्नल्स को डिसरप्ट करेगा, खराब करेगा, उसकी वजह से मसल आपका खुद ब खुद स्पेजम में चले जाएगा, ठीक है। स्पेजम क्या था, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, खुद ब खुद मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस टॉक्सिन का नाम क्या है, टेटनोस्पेजमिन। देखो नाम कितना आसान है, टेटनस नाम है ना बीमारी का, तो टेटनस से निकला टेटनो, और स्पेजम क्योंकि स्पेजम करा रहा है तो इस वजह से नाम है टेटनोस्पेजमिन,
ठीक है। नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को जाके अफेक्ट करेगा और स्पेजम करा देगा। वही सिम्टम्स वही है, स्पेजम, स्टिफनेस यानी सख्ती मसल में। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। और ये हमारा हो गया, आज का हमारा टॉपिक हो गया। अगर आप डिफरेंस पढ़ना चाहो तो डिफरेंस पढ़ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्लॉस्ट्रीडियम है। यहाँ बैक्टीरिया है नहीं, टेटनस में बैक्टीरिया है। यहाँ कोई टॉक्सिन है नहीं, टेटनोस यहाँ पे टॉक्सिन है। प्रॉब्लम यहाँ पे इनवॉलेंट्री, खुद ब खुद रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें स्पेजम होता है, मसल स्पेजम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें मतलब सख्त हो गया है बहुत ज़्यादा, स्पेजम यानी सख्त हो गया। कॉमन कॉज क्या है, इसमें सॉल्ट की कमी है, इसमें बैक्टीरिया है। ठीक है। और कैन इट बी फेटल, टेटनिक फेटल नहीं होता, मतलब जानलेवा नहीं होता, जबकि जो टेटनस है वो जानलेवा होता है। तो बस आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मसल की कॉन्ट्रैक्शन।